हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का इसी सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपको आज सुबह की प्रार्थना में आशीष दे और ब्लेस करे। प्रियो, मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी और आपकी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे जीवन की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने में है, उसकी संगति में है, उसकी उपस्थिति में है। सो प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। सो आइए हमारे साथ इस वचन में और प्रार्थना में शामिल हो जाइए। चाहे जैसी भी विपत्ति और परेशानी में आप हैं, यदि आपको निराश नहीं होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि आपकी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आइए मैं आप सभी को एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। आप निश्चय विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रियो, आइए हम खोलते हैं कुलुसियों की किताब को खोलेंगे, कुलुसियों की पत्री और उसका अध्याय 2 वचन नंबर 9 में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सो आइए मैं आप सभी के लिए वचन को पढ़ना चाहती हूँ। आप ध्यान से इस वचन को सुनना, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करती है। और वचन 10 में लिखा हुआ है, तुम उसी में भरपूर हो गए हो, उसी के द्वारा भरपूर किए गए हो, सारी प्रधानता में, सारे अधिकार में। प्रियो, मैं आज सभी को बता दूं, आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कहीं भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। कहीं भी आप वो संपूर्णता जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं नहीं पा सकते। प्रियो, जब यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब उसके निकटता में आते हैं, जब उसके वचन को सुनते और मानते और उस पर चलते हैं, तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में ही सारी भरपूरी है। उसकी सारी परिपूर्णता, सारे ईश्वरत्व गुण जो उसके में है, वो अपने बेटे और बेटियों में, अपने चेले में भर देता है। जो प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। प्रियो, तो मैं आज की सुबह में इस वचन को इनकरेज करना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा, कि आपको क्या करना है, उसी में आपको बने रहना है। यदि परमेश्वर की उन सारी भरपूर चीजों को जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है पाना चाहते हैं, तो मसीह में ही अपने आप को बनाए रखना है। इसलिए हर एक चीजों में हमें ध्यान रखना है, हमारे चाल चलन में, हमारे उठने बैठने में, हमारे खाने पीने में, हमारे रहन सहन में, हमारी चाल चलन में कैसे हम चलते हैं। क्या हमारा सब उठना बैठना मसीह के जैसा है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा है? हम प्रभु के जैसे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो प्रभु के अनुसार हमारा जीवन है। इन सारी बातों को अपने आप को चेक करने की जरूरत है। और यदि आप चेक करके प्रभु यीशु मसीह में पाए गए, मसीह में पाए गए, उसकी आज्ञाओं में बने रहे, उसकी निकटता में बने रहे, उसकी हजूरी में बने रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से यदि आप चलते रहे और आप करेक्ट पा रहे हैं चेक करके अपने आप को वचन के द्वारा, तो प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, आज की घोर में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा, आपको भरपूरी देगा। आप यदि बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे करके भरपूरी देगा। यदि आप घटी कमी में, प्रभु यीशु मसीह के निकटता में, प्रियो, वो भरपूरी है जो अपने महिमामय धन से आपकी भरपूरी को, जरूरतों को पूरा करेगा। जो परमेश्वर उपाय करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह आशीषें देते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। वो आशीषें सदा की होती हैं, वो हमेशा टिकी रहती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रभु के निकटता में आना है। आप चाहे लाचार हैं, बीमार हैं, कमी घटी में है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, आप किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। शायद आपका जीवन साथी, आपका अपना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको छोड़कर चला गया, या आप प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण सताए जा रहे हैं, लोग ब्लेम कर रहे, लोग आपकी निंदा कर रहे, या ऐसी मेरी कोई बहन है जिनको परमेश्वर पिता के समीप आने में यदि लज्जा नहीं है, यदि आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रियो, मैं आपको बता दूं,
दूं, यदि आप प्रभु के समीप आ रहे हैं और आपके पास संतान नहीं है तो प्रभु आपको परिपूर्ण औरत बनाने जा रहे हैं, भरपूरी में लेकर चलेंगे, आपको एक संतान से ब्लेस करेंगे। हर एक भाई बहन मैं आप सभी को बता दूं, आपके ही जीवन में वो संपूर्णता आएगी। वो कैसे आएगी? मसीह की निकटता में आने से, प्रभु के वचनों में बने रहने से। क्योंकि लिखा है जो डाली पेड़ में ना लगी रहे, मीन्स जो डाली पेड़ से काट दी जाए, दाखलता से काट दी जाए, वो सूख जाती है, वो फल नहीं फलती, उसमें कोई फिर जान नहीं रहती, वो क्योंकि वो पेड़ से अलग कर दी गई। प्रियो, सेम थिंग हम लोग भी वैसे ही है। हमारा प्रभु पेड़ है, हम उसकी डालियां हैं, हम उसमें लगे हुए हैं। और यदि हम प्रभु से अलग हो गए, प्रभु के वचनों से अलग हो गए, उसकी उस उपस्थिति से मैं अलग हो गई या आप अलग हो गए, तो हम फल नहीं ला सकते, हम सूख जाएंगे, हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, वो भरपूरी जो प्रभु देना चाहते हैं हम नहीं पा सकते। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ आज की सुबह में, प्रियो, आज के वचन को समझो, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि धन्य है वे जो वचन को मानते और सुनते हैं और इस पर चलते हैं। प्रियो, जब आप वचन को सुन रहे हो तो आप ध्यान से इस वचन पर मनन करो और इस बात को गंभीरता से लो कि आपकी भरपूरी किसी मनुष्य के पास जाने से नहीं, दुनिया की किसी भी वस्तु को हासिल करने से नहीं है, या किसी अन्य चीजों में आप महारत हासिल कर रहे हो उसमें नहीं है, बल्कि आपकी भरपूरी, आपका आनंद, आपका जो है चैन और विश्राम प्रभु यीशु के चरणों में, उसके वचन में है, उसकी निकटता में है, उसमें बने रहने से है, मसीह में बने रहने से है। क्योंकि वो अपने सारे गुणों से हमें और आपको भर देता है, वो हमें और आपको शिरोमणि ठहराता है। वो वायदा करता है कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। वो वायदा करता है कि यदि तुम मेरे नाम से जो भी काम करोगे मैं तुम्हें सफल करूंगा, क्योंकि वो परिपूर्ण ईश्वर है। वही है जो आकाश और पृथ्वी की रचना की, वही है जो हमें और आपको बनाया, वही है जो एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। सो उसके निकटता में आओ, उस पर विश्वास करो, उसकी भरपूरी को महसूस करने के लिए हर दिन हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाओ। प्रिय परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आप सभी को ब्लेस किया है। सो आइए हम सब मिल करके एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी निवेदन है, प्रार्थना विनती है, प्रभु के चरणों में रखिए। प्रभु आपको सुन करके भरपूर, संपूर्ण और संपन्नता में बदल देंगे। सो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे प्यारे अब्बा, आपका आदर मान सम्मान करते हैं इसी भोर के समय में प्रभु, जब आपने सारी रात संभाला प्रभु, हमें सुरक्षित रखा पिता, हर एक प्रभु संकट से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, और एक नया दिन, एक नया सवेरा आपने दिया। इस उपकार के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते कि हम जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चल फिर पा रहे प्रभु यीशु। हमारी सांसों को अदा करने के लिए प्रभु आपका वेलकम करते, आपका धन्यवाद करते। मेरे मास्टर, हम जितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि तेरे उपकार बहुत ऊंचे हैं। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हम आपका धन्यवाद करते। वी लिफ्ट अप योर नेम, वी प्रेज यू फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते पापा, इसी भोर में आपको सराहते हैं, आप पर भरोसा करते हुए आपके निकटता में, आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि प्रभु आपकी ही हजूरी में वो संपूर्णता और भरपूरी है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन के लिए, हर एक वो नन्हे बच्चों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, हर नौजवान भाई बहन के लिए। जब इस वक्त ये सारे भाई बहन हमारे साथ मिलके आज की प्रार्थना में शामिल है, तो पिता तेरे बेटे बेटियां, तेरे पवित्र प्रजा को तेरे चरणों में ले आती हूँ, आपका पवित्र लहू इनके ऊपर अप्लाई करती हूँ। और प्रभु जब आज के वचन से अपने बच्चों से आपने बात किया और इन्हें आज के वचन से इनकरेज किया कि सचमुच जो मसीह में है, जो प्रभु के चरणों में है, उनके जीवन में मसीह की परिपूर्णता है, मसीह प्रभु यीशु का संपूर्णता इनके जीवन में है। पिता हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन को आज के वचन से प्रभु ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। पापा हम धन्यवाद करते जब ये निराश है, जब ये कमी घटी में है प्रभु, अपने आप को प्रभु बहुत खाली
खालीपन में महसूस कर रहे, टूटे हुए हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं में, लेकिन आपका वचन बताता है यदि आप मसीह के निकट जो कोई भी आता है, जो प्रभु पर भरोसा करता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वरन प्रभु के प्रेम से, प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु के आशीषों से वो भर जाता है। प्रभु एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आज इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी अनुग्रह के द्वारा हर एक इनकी घटी कमी दूर हो जाए, हर बीमारी, हर पीड़ा परेशानी, हर एक वो चिंता, डिप्रेशन, चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से इस सुबह में मैं आदेश देती हूँ, आज के दिन में इनके भाई और बहनों के जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई भाई बहन जो प्रभु बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने अधिकार दिया है कि तुम बीमारों को प्रार्थना करके चंगाई दो, प्रार्थना करके मेरे नाम से हर दुष्ट आत्माओं को घुड़क दो, डांट दो। प्रभु यीशु हम आज हर एक वो भाई बहन के जीवन से, जब ये प्रभु बीमार हैं, इनके सिर में दर्द, छाती में जलन है या पेट में दर्द है, आंतरिक अंगों, बाहरी अंग, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का रोग इन्हें लगा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, हर एक बीमारी हो तुम उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़ो। यीशु के नाम से आज मैं इनके लिए अलौकिक स्वास्थ्य को मांगती हूँ प्रभु, तेरा प्रभु अनुग्रह इनके ऊपर हो जाए, तेरा दया वाला हाथ इन पर उतर जाए प्रभु। हर रोग से, जो नासूर रोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम से जड़ से मैं उखाड़ फेंकती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव जब इनके जीवन में, कोई ऐसे भाई बहन जो गलत रास्ते में जा चुके, बेविचार में, नशे में, गंदी बातों में, गंदे गंदे रिलेशन में जा चुके, यीशु के नाम से वो घिनौनी बातें और आदतें इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। आज ये स्वतंत्र हो जाए, यीशु के नाम से फ्री हो जाए, प्रभु के नाम से हर बंधन टूट जाए इनके जीवन से। मैं आदेश करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों में मेल और शांति आ जाए, इनके परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता आपका चैन और विश्राम और आपकी भरपूरी से प्रभु इन्हें भर दे पिता। धन्यवाद करते हैं ऐसे पति पत्नी जो आपस में लड़ाई झगड़े इनके बीच में हो रहे, प्रभु कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, प्रभु यीशु हर एक वो रिश्ते रिस्टोर हो, पति पत्नी के बीच से वो हर प्रकार का कम्युनिकेशन गैप दूर हो जाए, एक दूसरे को समझे और प्रभु प्रेम में आगे बढ़ते रहे। हर एक वो माता पिता के लिए प्रार्थना करते जब अपने बच्चों के लिए परेशान है, प्रभु अपने बच्चों के, ऐसे माता पिता जो सोच रहे बच्चों की फीस कहां से भरे, या ऐसे माता पिता जिनके बच्चे मंद बुद्धि के हैं या गलत रास्ते पे चले गए, प्रभु वो हर एक दिक्कतें जब इन बच्चों में पाई जाती तो यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक वो मंद बुद्धि के बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष और तेरा बुद्धि उतरे प्रभु। और जो माँ बाप परेशान है, जो इनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते लेकिन उनके पास प्रभु इतना वो फाइनेंस रीति से मजबूत नहीं है, तो प्रभु उनको बरकत और आशीष दे, उनके लिए उपाय कर अपनी महिमामयी धन से, और उन बच्चों के फीस का आप इंतजाम करने जा रहे प्रभु। हर एक वो बहन को जो बांझपन से जूझ रही है, निंदाओं को उठा रही है, लेकिन प्रभु आपके वचन में लिखा जो प्रभु आपके निकटता में आता है आप में वो परिपूर्ण हो जाता है प्रभु। अपने ईश्वरत्व गुणों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु हर बहन के जीवन में एक बड़ी आशीष को खोल दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हर एक वो बहन जो प्रभु परमेश्वर पिता एक संतान को पाने की इच्छा से आपके चरणों में आई है प्रभु, उनके जीवन में आपका आशीर्वाद ठहर जाए। आज गर्भ का प्रतिफल प्रभु यीशु वो रिसीव कर पाए आपकी ओर से प्रभु। आपने बेबी ब्लेसिंग दे करके प्रभु यीशु ब्लेस कर रहे। जिन भाई बहनों के पास नौकरी नहीं, आपके चरणों में जब वो आ रहे तो वचन के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप भरपूरी से उन्हें देने जा रहे, आप एक अच्छी नौकरी में परिवर्तित करने जा रहे प्रभु। हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो कैंसर से, प्रभु टीबी से, थायराइड से, यूरिक एसिड, नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान है, बेड पे है प्रभु, वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल में है, गंभीर अवस्था में, यीशु के नाम से मैं आज आदेश देती हूँ, ऐ बीमारियों उखड़ जाओ, तुम निकलो, तुम टूटो और उखड़ कर छोड़ो इन भाई बहनों को, जाओ तुम, ऐ दुष्ट आत्मा निकल जाओ, ये फ्री हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु। आप इन्हें आजाद कर रहे, धन्यवाद करें, नाना प्रकार के रोगों से फ्री हो रहे प्रभु यीशु। जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु दुष्ट आत्मा का अटैक है, जो बहुत डरते हैं प्रभु, डरावने सपने दिखते, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो भय, वो डर इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ पिता। धन्यवाद करते जिनके पास घर नहीं, आप उन्हें एक घर की आशीष दे रहे, अपने खुद के घर में वो रहने जा रहे प्रभु। जिनके पास जो चीजों का प्रोविजन ये चाहते हैं प्रभु आप उपलब्ध कराने जा रहे, क्योंकि मसीह में वो सारी परिपूर्णता है, हर एक भरपूरी है प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी अनुग्रह, आपका दया, आपका
साथ मांगते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं पिता। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, दुष्ट की ताकत से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहन प्रार्थना निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से लिख रहे हैं प्रभु, हर एक निवेदन को प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इनके कोई कागज, कोई प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़े हैं प्रभु, आप उन्हें सफल करने जा रहे, ब्लेस करने जा रहे। हर क्षेत्र में भाई बहनों को ब्लेस किया, आशीषित किया। इसलिए मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपको आदर महिमा जलाल देती हूँ। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है, और हर एक भाई बहन को हर एक क्षेत्र में आपने ब्लेस किया, आशीषित किया, हर बंधन से, हर पीड़ा से, परेशानी से आजाद किया। और आज के दिन ये ब्लेस हो गए हैं प्रभु आपके नाम से। जहां कहीं ये जाते आते प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करना, सुरक्षित करना, रक्षा करना प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव जलाल देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से